क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 12.1 में। तो प्रश्नावली 12.1 का पांचवा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल ये संख्यात्मक रूप से बराबर है तो हमें ये त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे कि त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करें। तो दिया हुआ क्या है इसमें, वृत्त का परिमाप यानी परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो हम लिखेंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वृत्त की परिधि की। तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे आप। क्षेत्रफल का सूत्र अपना पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई आर। और ये क्या बोल रहे हैं कि ये बराबर है तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे दोनों साइड में पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर से आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि r इंटू आर है और इधर ये r है। तो एक बार r से दूसरा वाला r कैंसिल हो गया, इधर 2 भी बचा हुआ था तो r से ये वाला r कैंसिल हो गया। तो यहाँ से r बराबर क्या आ गया, 2। 2 मात्रक इसका उत्तर हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितनी है, 2 मात्रक। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होगा। यहाँ संख्यात्मक रूप से बराबर होने का मतलब ये है कि दोनों की इकाइयाँ अलग अलग होती है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, जबकि परिधि या परिमाप वो केवल सेंटीमीटर या मीटर में लिखा जाता है, जबकि क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में लिखा जाता है। तो ये अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं प्रश्नावली 12.1 के। इसके बाद में हम करेंगे प्रश्नावली 12.2, और 12.2 का जो परिचय है वो आपको करवा देते हैं। 12.2 में हमने कुछ बेसिक तो आपको बता दिए थे, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, चाप की लंबाई, इस प्रकार से। उसी में एक चीज़ ये जुड़ जाती है कि जो मिनट की सुई है या फिर घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो बात करते हैं मिनट की सुई की। जो मिनट की सुई होती है, ये एक घड़ी है। तो मिनट की सुई जब एक कंप्लीट चक्कर करती है तो इसको कितना समय लगता है। देखिए मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट का समय लेती है, फिर यहाँ तक 15 मिनट हो जाएंगे, यहाँ 30 मिनट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब कंप्लीट राउंड होगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, वो 60 मिनट में पूरा चक्कर करती है, अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, 6 के पार्ट से कैंसिल कर दिया, तो 6 कम 6 और इधर 6 36, यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बात करते हैं घंटे की सुई का। तो घंटे की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो इसको कितना समय लगता है। घंटे की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसको 12 घंटे लगते हैं। घंटे की सुई यानी कि 12 से 1 पे आई, 2 पे आई, तो 1 घंटा हो गया ना यहाँ तक, फिर 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो ऐसे कंप्लीट जो राउंड होगा तो उसको कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। तो 12 घंटे में कितना कोण बना रही है, 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 घंटे में 12 का भाग लगा दिया, 36, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। 1 घंटे का मतलब आप समझ सकते हैं कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 के पार्ट से कैंसिल कर दिया, 3 दूनी 6 और ये 3 एकम
3, यानी 2 मिनट में 1 डिग्री का, फिर 2 का भाग लगा दिया तो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का। जबकि घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1/2 आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज़ें आगे प्रश्नों में काम में आती है, इसलिए इनको डायरेक्ट याद रखेंगे, हर बार ज्ञात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आपको बेसिक बताया हुआ है, फिर भी एक बार वापस से देख लें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपने याद किया हुआ है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब तक नाम नहीं आता तब तक लघु त्रिज्य खंड के संदर्भ में ही हम पढ़ते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360 डिग्री। और चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई क्या होती है? 2πr θ/360 डिग्री। जब आपको चाप की लंबाई दे रखी है, इसको L से डिनोट करता हूँ, जब चाप की लंबाई दे रखी है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या बन जाता है? सीधा करते हैं इसको, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब आपको चाप की लंबाई दे रखी है तो इसको लिखते हैं हम 1/2 L × R। और एक आता है अपने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको बताया था त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यह आपने सूत्र याद कर रखें, इसके आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 r² sin θ। बेसिक जब बताया था उसमें लिखा हुआ है और आगे क्वेश्चन के साथ में हम करेंगे, तो इनको ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन करेंगे आगे हम। बारह 12.1 का क्वेश्चन, सॉरी 12.1 कंप्लीट हो गई थी अपनी, 12.2 शुरू कर रहे हैं आज हम। और 12.2 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये दे रखा आपको कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें कोण दिया हुआ है, अर्थात थीटा का मान दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। 6 सेमी त्रिज्या, तो यहाँ जो दिया हुआ वो लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 6 सेंटीमीटर। और कोण कितना दिया हुआ है? कोण को हम लिखते हैं थीटा, कोण अर्थात थीटा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? πr² θ/360 डिग्री, πr² θ/360 डिग्री। πr² θ/360 डिग्री। मान लिख देंगे इसमें, पाई का मान 22/7 हम जानते हैं। त्रिज्या यहाँ पे कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, स्क्वायर है इसलिए 6 × 6। थीटा कितना दिया हुआ था? 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। कैलकुलेशन करना आपको आती है, वेरी सिंपल। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 के पार्ट से 6 कम 6, 6 6 36, और 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया। जब पाई के मान में 22/7 आता है और बटे वाले 7 से संख्या कटने वाली नहीं हो
तो इसका मान हम दशमलव में 3.14 लिख देते हैं और गुणा में क्या था 6। इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 चौके 24, 2 हासिल के हो गए, 6 कम 6 और 2 8 और 6 18, तो 18.84 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आ गया। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 18.84 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो वृत्त का चौथा हिस्सा वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको त्रिज्या की आवश्यकता है, जबकि दे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्या दे दिया क्वेश्चन में परिधि दे रखी है, और परिधि से क्या ज्ञात करेंगे आप? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मान लेते हैं ये वृत्त है, और वृत्त का चतुर्थांश क्या हो गया? ये हो गया। तो वृत्त के चतुर्थांश का केंद्रीय कोण कितना बनता है भाई? 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि कंप्लीट जो कोण बनता है वो 360 का होता है। जब इसका आधा कर देते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, और इसका भी आधा कर दिया तो प्रत्येक कोण समकोण बन जाएगा, और ये क्या बन गया? चतुर्थांश बन गया। तो एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, तो इस प्रकार से प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? परिधि दे रखी है। तो चूंकि वृत्त की परिधि कितनी दी यहाँ पे? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r, और बराबर में क्या आ गया? 22। ये 2 पाई का मान 22/7 इंटू में r, तो r हम ज्ञात कर लें बराबर 22। पक्षांतरण हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो गया? 22 गुणा में 2, पक्षांतरण होगा तो भाग में हो जाएगा, गुणा 22/7 पलट कर 7/22 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ? ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r बराबर क्या आ गया? r बराबर 7/2 सेंटीमीटर है। किसका मान आ गया? त्रिज्या का मान आ गया। ज्ञात क्या करना था? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इधर देखेंगे, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। ये एक तरह से त्रिज्याखंड हो गया, तो त्रिज्याखंड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और इसमें थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। या सिंपल वे में आप कर सकते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसमें 4 का भाग लगा देंगे, तो चौथा हिस्सा आ जाएगा आपके पास, और जब 4 का भाग लगा देंगे तो वो चतुर्थांश बन गया। तो डायरेक्ट कर लेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर तो कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसमें आपने 4 का भाग लगा देंगे, तो क्या हो गया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। सॉल्व करेंगे, इस 4 को इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं, 1/4 इंटू पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमने ज्ञात करी अभी 7/2 सेमी, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में लिख देंगे, 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बटे वाला, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से इस 22 को कैंसिल कर दिया 11 बार, तो क्या बच गया? ऊपर तो 11 गुणा 7 बच गया, तो 11 7 77, और बट्टे में क्या गया? 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8, तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। वर्ग सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। तो नोट कर सकते हैं आप इसको, या PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल
ज्ञात करना है। घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है, तो घड़ी की जो सुई दे रखी है, जो सुई घूमेगी वो यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगी, और 5 मिनट में जो क्षेत्रफल बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। ये हो गई हमारी घड़ी। घड़ी की जो मिनट की सुई दे रखी है, तो यहाँ पे जो सुई है वो त्रिज्या का काम करेगी, और 5 मिनट में कोण कितना बना वो हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। ये हो गई घड़ी, और ये इसका मिनट हैंड हो गया, यानी मिनट की सुई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और ये 5 मिनट में यहाँ तक आ जाती है मान लेते हैं। और ये जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा कि 5 मिनट में कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे 5 मिनट में कोण कितना बनेगा, यानी थीटा कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा 30 डिग्री। तो ये लिखेंगे हम सुई की लंबाई, सुई कौन सी, मिनट की सुई, तो लिखेंगे मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, और यही यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगा, इसलिए त्रिज्या, और त्रिज्या को मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर। ये कितना हो गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। और यहाँ समय कितना दे रखा है, मिनट की सुई कितने समय में पूछ रहा है 5 मिनट। समय कितना दे रखा है क्वेश्चन में 5 मिनट। हम क्या जानते हैं, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखेंगे, बार बार काम में आता है। 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पे 5 मिनट दे रखा है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 5 मिनट में कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी, कोण को किसे लिखेंगे यहाँ थीटा पे, तो 6 × 5, तो 6 पंजे 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया यहाँ पे थीटा हो गया, और त्रिज्या दे रखी है, और ये कंडीशन क्या बन गई, अरे भाई त्रिज्याखंड हो गया, तो ये त्रिज्याखंड के फॉर्मूले से ये आप ज्ञात कर सकते हैं। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, त्रिज्याखंड का। डायग्राम से पहचानना है क्या बन रहा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360 डिग्री। इसको कर सकते हैं आप, पाई का मान 22/7 होता ही है। त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखी r² 14, तो 14 × 14 हो गया। थीटा का मान 30 डिग्री बटे में 360, आप खुद कर सकते हैं, या देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 3 के पार्ट से कैंसिल करते हैं इसको, तो ये 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार। 7 के पार्ट से 14 को कैंसिल कर रहा हूँ, 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14 हो गया। 2 के पार्ट से 12 को कैंसिल कर दिया 6 बार, फिर 2 के पार्ट से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये 3 बार कैंसिल हो गया, और इधर ये 7 बार कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो क्या बच गया, ऊपर बच गया 22 × 7, 22 × 7, और नीचे क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, तो बट्टे में आ गया 3। 22 × 154 बटे 3। यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या आगे दशमलव में ज्ञात कर लें। दशमलव में ज्ञात करते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और पॉइंट 1 बचेगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस प्रकार से भाग अलग से लगा के आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना सेंटीमीटर में है, तो इसको लिखेंगे आप वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया, 5 मिनट में इतना कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दें यहाँ जीवा दे रखी है, तो डायग्राम समझेंगे। यहाँ पे आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको याद होगा ऐसा मैं मानता हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड दे रखा है और दीर्घ त्रिज्य खंड दे रखा है, दोनों में अलग अलग चीज़ पूछी है। यहाँ वृत्तखंड है और यहाँ त्रिज्य खंड है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या दे रखी है और समकोण यहाँ पे बन रहे हैं, समकोण बन रहा है, इसका मतलब कोण कितना हो गया आपका 90 डिग्री, थीटा का मान हो गया। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो ये हमने वृत्त बनाया और ये हमने जीवा बनाई। जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ मैंने ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर लिया। ये वृत्त का केंद्र दे रखा है और ये जो जीवा है वो केंद्र पर समकोण बना रही है, समकोण बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये लघु वृत्तखंड है भाई, हमें ये वाला एरिया ज्ञात करना है पहले भाग में। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात हो जाएगा? कंप्लीट त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किसे डिनोट करते हैं? 8 से, और त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे 10 सेमी, और कितना कोण बना रही है? समकोण। तो कोण अर्थात यहाँ पे क्या हो गया? थीटा, थीटा समकोण, और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका पहला भाग करते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बताया हुआ था? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख सकते हैं आप लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा काम में लेंगे? समकोण त्रिभुज का नाम आ रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप काम में ले सकते हो। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट भी काम में ले सकते हो। और इसमें यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको बताया हुआ था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, उससे भी हो जाएगा। तो मैं ये बताता हूँ, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से आप समझेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है 10, तो स्क्वायर कर दिया 10 इंटू 10। थीटा का मान कितना है यहाँ पे? 90/360 डिग्री, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर फिर से कितना हो गया? 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया 10 इंटू 10, और इंटू साइन थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री, और साइन 90 का मान आपको बताया हुआ कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9/36, 9 के पार्ट से कैंसिल करते हैं इसको, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, और क्या बच गया इधर? 10 इंटू 10 100। देखो यहाँ भी 100 बन रहा है और यहाँ भी 100 बन रहा है, तो इसको कॉमन ले लिया मैंने। ये 22/7, इसका मान इसकी जगह हम 3.14 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से कैंसिल होने वाली संख्या नहीं। और ये बट्टे में क्या बच गया? 4, माइनस ये 10 इंटू 10 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1/2, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 100 बाहर है, इसको कैंसिल करते हैं। 3.14 में 4 का भाग लगा दीजिए,
2 के पार्ट से कैंसिल करके भी कर सकते हैं। 3.14 में 4 का भाग लगाएंगे, इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और फिर 1 बच जाएगा तो 14 बनेगा, 2 संते 14, 1.57। फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो भाग लगा लेते हैं, 1.57 में 2 का, तो भाग 2 संते 14 हो गया, 1 2 अंटे 16, 0.78 के समथिंग आएगा। तो इसको लिखता हूँ मैं 0.78 माइनस 1/2 का मतलब 0.50 होता है। इसको माइनस करेंगे और 100 से इंटू हो जाएगी, तो माइनस कर लेते हैं। 8 में से ये 0 घटा दिया तो 8 आ जाएगा, और ये 7 में से 5 को माइनस कर दिया तो 2 पॉइंट चलेगा, इधर गुणा कर देंगे तो 28 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से जब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में गएगा 100 और 100 से ये वाला 100 कैंसिल, ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एक भाग हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। साथ ही हमें यह भी ज्ञात करना है कि इसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, इसमें डायग्राम से समझेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड है ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना आपको आता है कि πr² θ/3 तो 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात हो रही तो ये कोण कितना बच गया, जब नीचे वाला कोण हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा था तो ये शेष कोण कितना बच गया भाई, तो 360 में से 90 माइनस कर देंगे और 90 माइनस कर दिया तो ये बच गया 270 डिग्री। तो इस बार इसका कोण 270 डिग्री हो जाएगा, किसके लिए, त्रिज्यखंड के लिए। चलो करते हैं इसको हम। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से ज्ञात हो जाएगा, बस थीटा चेंज करना आपको। त्रिज्या कितनी देर की थी, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया हुआ था 90 डिग्री। और क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या कर लेंगे, वही πr² 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए यहाँ 360 में से माइनस करना है। अगर लघु वृत्तखंड की बात होती है, त्रिज्यखंड की बात होती है तो डायरेक्ट थीटा का मान लिख देते हम। तो यहाँ पाई का मान 22/7 लिखता हूँ। त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 10, तो 10 × 10 और 360 डिग्री माइनस थीटा कितना 90/360 डिग्री। माइनस कर देंगे उसको, क्योंकि यहाँ 7 से कटने वाली संख्या नहीं है इसलिए इसको 22/7 नहीं लिखकर हम 3.14 लिखेंगे। और 10 का 10 से गुणा कर दिया, कितना बन गया 100 और अंदर कितना 270 माइनस करने पर बटे 360 डिग्री। 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, 9 के पार से कैंसिल कर देंगे, 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36। इसका पॉइंट हटाए तो बट्टे में क्या आ गया 100, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो इसलिए 2 0 लग जाते हैं और 100 से ये वाले 100 कैंसिल हो गए। क्या बच गया ऊपर बच गया ये वाला 314 गुणा में ऊपर 3 और बट्टे में क्या आ गया 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का गुणा कर देता हूँ पहले मैं, 3 × 4 = 12, 3 एकम 3 और 1 4 और ये 3 × 3 = 9 और बट्टे में 4। 4 का भाग लगा देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 14 बन जाएगा, तो 4 × 3 = 12, फिर 2 बचेगा, 4 × 5 = 20 और फिर 2 और बच जाएगा, 2 बचेगा तो 20 बनेगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो 235.5 या 50 भी इसको लिखा जा सकता है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया, किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का। अगर केवल त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड की बात होती, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन अगर होता तो क्या करते हैं, तो डायरेक्ट 360 डिग्री का मान लिख देते। क्या लिखते, πr² θ/360 से काम हो जाता अपना। पाई का मान आप जानते हैं और यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री लिख के इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वें क्वेश्चन देखेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कर ली थी। ये दो काम हमने कर लिए थे। यहाँ पे नया पॉइंट आया चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का सूत्र आपको बताया हुआ था। सूत्र की सहायता से हम चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और शेष दोनों पॉइंट आप खुद करेंगे, क्योंकि अभी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया और वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बता दिया। प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ मैं चाप की लंबाई के बारे में बता देता हूँ। चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करें? तो चाप की लंबाई का सूत्र जानते हैं आप। इससे पहले जो दिया हो वो लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की है? वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई? 21 सेंटीमीटर। तो ये हमने 21 सेंटीमीटर लिख दिया। और कोण कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 60 डिग्री। कोण लिखें या इसको थीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए थीटा बराबर क्या लिख दिया हमने? 60 डिग्री। चाप की लंबाई तो सूत्र लिख दें और मान ज्ञात कर लेंगे। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र बताया था आपको कि परिधि का ही एक भाग होता है चाप, इसलिए यहाँ परिधि 2 पाई आर और थीटा पे डिपेंड करता है। तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री से हम सीधा इसको कर लेंगे। चाप की लंबाई क्या हो गई? 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। बस सॉल्व करना है। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पे? 21 गुणा थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। 7 के पार से 21 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7 1 कम 7, 7 3 21 और ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 6 1 कम 6, 6 6 36। ऊपर देखिए इस 3 से इस 6 को कैंसिल कर दिया 2 बार और 2 से ये वाला 2 कैंसिल। क्या बच गया? 22 क्या? सेंटीमीटर। यहाँ चाप की लंबाई है तो चाप की लंबाई केवल मीटर या सेंटीमीटर में होती है, वर्ग इकाई नहीं होती है। तो ये चाप की लंबाई हो गई। इसके अलावा सेकंड और इसका थर्ड पार्ट वो आप स्वयं करेंगे। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में तरीका बता दिया था, केवल मान चेंज है इसमें, त्रिज्या और थीटा का मान। तो ये सूत्र में आप लिखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 6वां क्वेश्चन। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। यहाँ पे दोनों स्थिति में आपको वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक बार लघु वृत्तखंड का और एक बार दीर्घ वृत्तखंड का। तो देखिए करते हैं इसको। हालांकि वृत्तखंड आपको बता दिया, वही पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे होगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखें, कैलकुलेशन ही मेन है इसमें। सूत्र आप याद कर लोगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखें। त्रिज्या कितनी देर की है? 15 सेमी। तो त्रिज्या लिख दी हमने 15 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया हुआ है? थीटा। कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है? लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्तखंड आपको मालूम है, जैसे ये जीवा हो गई और इस जीवा से ये त्रिज्याएं बना दी हमने, और दोनों त्रिज्याओं के मध्य, सॉरी, ये जो जीवा है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनती है। तो ये दोनों त्रिज्याओं के मध्य कोण कितना बन गया? 60 डिग्री। और त्रिज्या आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड ये हो गया लघु वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड हो गया। तो इसके ऊपर का जितना भी भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और हमें ये दोनों ही भाग ज्ञात करने हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा सबसे पहले फॉर्मूले से। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताया हुआ था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देते हैं हम। त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ तक का जो भाग है ये कंप्लीट त्रिज्यखंड हो जाते हैं, और इस त्रिज्यखंड में से हम ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, वृत्तखंड बच जाएगा। तो ये हम ज्ञात कर रहे हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल यूनिवर्सल फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये आप सॉल्व कर सकते हैं। पाई का मान यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ 3.14, क्योंकि त्रिज्या 7 से नहीं कटेगी। 3.14 आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी 15 दे रखी है, स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख दिया हमने 15 गुणा 15। थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है तो 60/360 डिग्री, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, फिर 15 गुणा 15, और साइन थीटा कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लिखेंगे। और साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3/2, ये साइन 60 डिग्री का मान होता है। इसको सॉल्व करते हैं। केवल यहाँ ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 और 6 6 36, 15 को कैंसिल करता हूँ यहाँ से मैं, 3 के पार्ट से कैंसिल कर दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इस 2 का भाग लगा दिया मैंने 3.14 में, 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 संते 14 हो जाएगा, यानी 1.57। 2 से कैंसिल कर दिया, और यहाँ 15 गुणा 5 तो 15 5 75 हो गया, माइनस इसको सोल्व कर देता हूँ मैं, इसको साइड में सोल्व करके इसका केवल आंसर लिखूंगा मैं। इसको इधर देखेंगे, ये 1/2, 15 गुणा 15 कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो ऊपर तो हो गया 225 गुणा √3, और √3 का मान 1.73 होता है, आपको याद रखना है। 1.73/2 दूनी 4। अब इसको गुणा करके 4 का भाग लगाएंगे हम, या पहले भाग लगा तो फिर गुणा कर दें। तो मैं पहले भाग लगा रहा हूँ यहाँ पे। 4 पंजे 20 हो गया, 2 बचेगा, 4 6 24, फिर 1 बच गया, 1 बच गया तो 10 बन जाएगा, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और गुणा करेंगे 1.73 से। तो गुणा इधर कर लेते हैं, 56.25, इसका गुणा करना है 1.73 से। देखिए 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16 हो गया, 7 पंजे 35, 3 हासिल के हो गए, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 हासिल का हो गया, 7 6 42 और 1 43, 7 पंजे 35 और 4 39। 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आ गई 5 2 6 5, ये 5 हो गया, 5 5 10 7 17, 8 7 15 2 17 और 1 18, 6 6 12 और 3 15 और 1 16 और 1 10, फिर 16, 3 1 4, 4 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो ये लगभग ये हो जाएगा 46.68 आ रहा है, तो इसको 2 अंकों के रूप में लिखेंगे तो 69 लिख देंगे, 46.69। तो इसका तो मान आ गया हमारे पास 46.69, 46.69। और इधर इसको गुणा कर लेते हैं, 1.57 का गुणा करेंगे, 1.57 गुणा 75, तो 5 अंदर 35, 55 25 और 3 28, 5 एकम 5 और 2 7 हो गया, यहाँ 7 7 49, 4 हासिल के 7 पंजे 35 और 4 हासिल के 39, 3 हासिल के हो गए, 7 एकम 7 और 3 10 हो जाएगा, तो ये 5 8 9 17, ये 17 और ये हो गया 11, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 47.75, तो ये हो गया हमारे पास 47.75
-775 माइनस 46.69, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 46.69 इसमें से हम माइनस कर देते हैं। ये 15 हो गया, 15 में से 9 6 हो गया, यहाँ 0 बच गया, ये 1 हो गया, तो 1.06, 1.06 ये क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें पूछा था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछा है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया इसको घटा देंगे किस में से, कंप्लीट वृत्त में से इसको घटा देंगे। तो तरीका देख लीजिए, आप खुद सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाती है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से अभी जो हमने ज्ञात कर लिया लघु वृत्तखंड ये घटा देंगे, तो माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का भी ज्ञात कर लिया आपने 1.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लें। पाई का मान 3.14 और त्रिज्या में दे रखी है क्या 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणा 15 माइनस 1.06, 3.14 गुणा 15 कितना हो गया 225 माइनस 1.06। तो इसका गुणा करके आप ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट है, इसका गुणा करके 1.0 से माइनस करेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यह कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और उत्तर की जांच कर लेंगे। तो आज आपके 6 क्वेश्चन हो गए, शेष जो क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं वो हम कल करेंगे।